टीएसपी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। 8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक हिंसा हुई थी। आम लोगों और पुलिस के बीच क्लैश हुआ। एक मजार को हटाने को लेकर बवाल हुआ। आप सभी जानते हैं उसमें फिर क्या हुआ। कुछ लोगों की जान गई, पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। अब इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य निकलकर या आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं जो हिला देते हैं। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने एक नाबालिग बच्ची समेत यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और नाबालिग लड़की के साथ यौन दुर्व्यवहार किया, उसको गलत तरीके से छुआ। अगर लड़की अपोज नहीं करती तो बहुत कुछ हो सकता था। इन तीनों लोगों की मैंने जब गवाही सुनी तो मैं थोड़ा सा बेचैन हो उठा। अब क्या है, मामला बड़ा संगीन है। होना तो ये चाहिए कि महिला आयोग की टीम को पश्चिम बंगाल की तरह उत्तराखंड भी पहुंचना चाहिए, इन परिवारों से भी मिलना चाहिए जिनकी महिलाएं अभी खुलकर सामने आई हैं। महिला आयोग की टीम जाएगी तो हो सकता है कुछ और महिलाएं ऐसी शिकायत कर सकती हैं। उत्तराखंड की सरकार को ये चाहिए कि एक निष्पक्ष जांच कमेटी बैठे जो ये पता करे कि क्या पुलिस ने कोई जुल्म सितम तो नहीं किए थे उस दिन बदला लेने के लिए, क्योंकि पुलिस पर बड़ा इल्जाम है। सिर्फ कार्रवाई कर देने से, बुलडोजर चला देने से इतिश्री नहीं हो सकती। जनता को भी इंसाफ मिल रहा है, ये बात भी सुनिश्चित होनी चाहिए। द मुस्लिम ने जो लिखा है मैं उसे हूबहू पढ़ रहा हूँ। नाबालिग मुस्लिम बच्ची को 2 पुरुष पुलिसकर्मियों ने फोन निकालने की आड़ में उसकी जांघों को छूना शुरू कर दिया। नाबालिग मुस्लिम लड़की है, उसकी जांघों को पुरुष पुलिसकर्मी छू रहे हैं। धामी जी, बड़ा आरोप है, जांच करवाइए सर। सिर्फ ऐसा पल्ला झाड़ लेने से नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ नहीं होगा सर। आरोप है कि 15 वर्षीय लड़की ने कहा कि वो मुझे कोने में ले गए, मुझसे कहा कि तुम पत्थरबाजों को जानती हो। मैंने उन्हें बताया मैं कोचिंग से, ट्यूशन से लौटी हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी जेब में एक मोबाइल फोन था। उन्होंने फोन निकालने की आड़ में मेरी जांघों को छूना शुरू कर दिया। कैसे वो लड़की की जीन्स में हाथ डाल सकते हैं, पैंट में, पजामे में, कैसे उसकी पॉकेट में हाथ डाल सकते हैं? उनके घर में लड़कियां नहीं है क्या? सबके ऐसे हाथ डाल के फोन निकालते हैं? अगर उन्होंने डाला है हाथ तो इतने बेशरम है क्या लोग कि कमसिन लड़कियों के पॉकेट में हाथ डालेंगे? अनजान लोग। अगर उन्होंने डाला है तो ठीक है, उन्होंने छूना शुरू कर दिया। नाबालिग लड़की ने 2 पुरुष पुलिसकर्मियों पर उसकी जेब से फोन निकालने की आड़ में उसे गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। उसकी मां ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि उसे छोड़ दो, यानी लड़की को, वो बहुत छोटी है। उन्होंने नहीं सुनी, यानी उन्होंने नहीं सुनी। वो उसे एक अलग कोने में ले गए, तभी वो रोने लगी। 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद कथित पुलिस उत्पीड़न की परेशान करने वाली कहानियां सामने आई हैं। पुलिस पर पहली बार तो आरोप लगे नहीं हैं। कहाँ तो आप मेरठ वाला जानते ही हैं, जो नरसंहार हुआ था पूरा। कहाँ कितनी पीएसी पर, पुलिस पर कितने आरोप लगते रहे। स्थानीय महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो 10वीं की कक्षा की छात्रा है, उससे जुड़ी एक घटना को उजागर किया गया है। महिला आयोग जाकर वो जो गंभीर घटना हुई और उसके भी ऐसी तैसी होनी चाहिए जो उसका आरोपी है। और यहाँ भी जो आरोपी है, अगर सही है आरोप, ऐसी तैसी मार देनी चाहिए। पहले बुलडोजर से घर, प्रॉपर्टी सब जब्त करके गिरा देना चाहिए। वहां जो है वो कौन सा शाहजहां, उसकी ऐसी तैसी मारनी चाहिए। लेकिन अगर महिला आयोग की टीम वहां पहुंची है और एक पार्टी बन के ये कहती है, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को इस्तीफा, अरे ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का होना है बयान, ये महिला आयोग थोड़ी कहेगा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा ना। वो यहां आए, अगर वो सही कह रहे हैं तो उत्तराखंड आए, बोले दे इस्तीफा। वहां सबूत है, गवाहियां है ना, यहां भी गवाहियां है। आए मांगे इस्तीफा उत्तराखंड की भाजपा सरकार से, या वहीं जाएंगे जहां भाजपा की सरकार नहीं है। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जहां भाजपा की सरकार होती है वहां महिला आयोग न्याय की बात नहीं करता है मुख रोक के। इन इल्जामों से महिला आयोग को भी निकलना चाहिए। ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसी खबर पर इस्मत आरा ने भी यही खबर शेयर की थी उसी लड़की के घर वालों। सुन लीजिए पहले थोड़ा सा, जिसका भी जो सुनाना चाहो, मोन्टाज बना के, कोलाज बना के तीनों का सुनाना, या एक का सुनाना चाहो सुना लीजिए। एक वो लड़की है जो कमसिन है, जिसके साथ आरोप है कि पुलिस वालों ने उसकी जांघों को छूने की कोशिश की। एक उसकी बहन है जो ये गवाही दे रही कि माँ को मार रहे थे तो मैंने कहा इन्हें मत मारो, इन्हें सर्वाइकल है।
तो वो मुझे पकड़ने लगे, फिर मेरी बहन को बाहर ले गए। एक माँ की गवाही है, ये तीनों मुस्लिम परिवार की औरतें हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी खबर को शेयर करते हुए AIMIM के चीफ, उन्होंने लिखा, हल्द्वानी की कई महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उन पर जुल्म किया है और एक केस में एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है। पॉक्सो लगेगा सर अगर ये इल्जाम सही हुए, लेकिन जांच हो तब। NCPCR कहाँ है, वो पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि जो NCPCR कहाँ है, नेशनल कमीशन जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये कहाँ पर है? भाजपा चाहती है कि मुसलमान महिलाएं नरेंद्र मोदी को भाई बुलाएं। ये कैसा भाई है जिसका दिल सिर्फ PR के लिए धड़कता है? भारत का मजलूम अब इंसाफ की उम्मीद भी छोड़ चुका है, ये उनका कहना है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस का जो वर्जन है वो भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि खबर वही है जिसमें हर तरफ की खबर हो। पुलिस का कहना है, वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बनभूलपुरा में पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता किए जाने संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों का हम पूर्णतः खंडन करते हैं। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। श्री नीलेश आनंद भरणे, IGP&M, प्रवक्ता पुलिस मुख्यालय। अब उस हेडलाइन को देख लीजिए जहां महिला आयोग एक्टिव रहता है तो लोग सवाल पूछते हैं कि आप आयोग हैं कि पार्टी है। संदेश खाली गई महिला आयोग की टीम ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा। बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन, ये भी कहा। 19 फरवरी की खबर नवभारत टाइम्स में छपी थी। महिला आयोग की टीम को हल्द्वानी आना चाहिए। और अमर उजाला ने एक खबर छापी, संदेश खाली की घटना से ममता को कितना नुकसान। सोचिए अगर ये आरोप सही निकले हल्द्वानी वाले, तो आप पूछ पाएंगे कि धामी को कितना नुकसान। नहीं, वहां आप नहीं दिखाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन जाएगा। हाँ, एक शख्स की बहुत तलाश थी। इन्हें पूरे हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। इनका नाम अब्दुल मलिक है। बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हो गई है। वैसे भी दंगे का कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड होता है। दिल्ली में सैकड़ों मस्जिदें, सैकड़ों तो नहीं 13-11 मस्जिदें हैं, दिल्ली दंगों में जला दी गई और दर्जनों मुसलमानों के घर जला दिए गए। मुसलमान ही सबसे ज़्यादा कत्ल किए गए। मुख्य आरोपी भी मुसलमान था, जेल में। फिर वो मस्जिदें किसने, एक भी मंदिर नहीं जला था, वो मस्जिदें किसने जलाई थी? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। खैर, इसी सवाल के साथ यहीं आपको छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि इसके ज़्यादा सवाल करेंगे तो लोग बड़े शर्मिंदा हो जाएंगे, बता नहीं पा रहे हैं। खैर, हल्द्वानी मामला बड़ा गंभीर है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें एक निष्पक्ष जांच करेगी। धामी सरकार भी अपनी पुलिस को साफ दिखाने के लिए, चूंकि अगर वो साफ है तो पूरी तत्परता, तल्लीनता और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मामले की जांच करके ये साबित करेगी कि ये तीनों महिलाएं, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी, वो झूठ बोल रही है और पुलिस उनकी आईने और शीशे की तरह बिल्कुल साफ है।